वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही हैप्पी होंगे अपनी ज़िंदगी में। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या आप अपनी लाइफ में सही मार्ग पे हैं। आर यू ऑन द राइट पाथ? सो देरी ना करते हुए सबसे पहले आई विल शफल योर कार्ड्स, ओके। एंड जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं वो डायरेक्टली टाइम स्टैंड में जाके रीडिंग में जा सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी आउट। क्या मेरे व्यूअर्स सही मार्ग पे हैं? क्या मेरे व्यूअर्स आर ऑन द राइट पाथ? क्या मेरे व्यूअर्स सही मार्ग पे हैं? ओके, आई विल टेक दिस कार्ड, this one, and I'll take one more card. क्या मेरे व्यूअर्स सही मार्ग पे हैं? क्या मेरे व्यूअर्स सही मार्ग पे हैं? ओके, this one. First I'll shuffle all the cards and then I'll explain you the reading. देख लेते हैं कि साईं बाबा की क्या गाइडेंस है। साईं बाबा ये बताइए कि क्या मेरे व्यूअर्स सही मार्ग पे हैं एंड आपकी इस वक्त उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है साईं बाबा? साईं बाबा प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। आई विल टेक 4 कार्ड्स। साईं बाबा प्लीज़ हेल्प मी आउट। क्या मेरे व्यूअर्स सही मार्ग पे हैं एंड क्या गाइडेंस है आपकी उनके लिए? Okay, I'll take this 2 cards and 2 more. साईं बाबा प्लीज़ हेल्प मी आउट। क्या मेरे व्यूअर्स सही मार्ग पे हैं एंड क्या गाइडेंस है आपकी उनके लिए? साईं बाबा प्लीज़ हेल्प मी। गाइडेंस फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, this one and this one. Now let me arrange all the cards. I'll just be back. So hello my dear viewers. Now let's start your reading. So first we have over here is Angel of Strength. So इस कार्ड के द्वारा मेरे को ये पता चल रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति बनी हुई है जिसमें आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ रखने की नीड हो रही है। आप एकदम अपने स्ट्रेंथ के साथ उस जो भी आपकी तकलीफ़ है अपनी लाइफ की उसको आप झेल रहे हैं। एंड विद दिस कार्ड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आई कैन सी कि आपके लाइफ में अभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है जिसका आप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत से एंड पेशेंस से सामना कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी स्टॉर्म की तरह आपके दिल पे लगी हुई है या आपकी लाइफ में है जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो एंजल्स ये कहना चाहते हैं इससे कि आप अपनी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, जो भी तकलीफ़ें या फाइनेंशियल क्राइसिस अभी आप झेल रहे हैं उसे आप इतना जो मज़बूती से एंड इतना स्ट्रेंथ के साथ जो आप डील कर रहे हैं उससे वो एकदम काबिले तारीफ़ है। इसीलिए एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये आपका टेस्टिंग पीरियड है, ये आपका टेस्ट देने का पीरियड है। एंड एंजल आपका ये टेस्ट लेके ये जानना चाहते हैं कि क्या आप इस टेस्ट से बाहर निकल सकते हैं या नहीं। इसीलिए एंजल्स आपको इतनी भारी भरकम प्रॉब्लम में डाल रहे हैं क्योंकि एंजल्स आपके पेशेंस एंड आपका स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं। सो यू आर ऑन द राइट पाथ क्योंकि आप एंजल्स के टेस्ट पे एकदम खरे उतर रहे हैं क्योंकि आपने बहुत ही बाखूबी से अपनी स्ट्रेंथ बनाई हुई है इस सिचुएशन में। अगर आप ये स्ट्रेंथ नहीं बनाते
तब आप इस टेस्ट में फेल हो जाते एंड तब वो आप राइट पथ पे नहीं होते। लेकिन जैसा कि अभी आपने एकदम पेशेंस, एकदम धैर्य के साथ, एकदम अपनी स्ट्रेंथ को पूरा अंदर तक, अपनी स्ट्रेंथ को बाहर निकाल के आप जो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। एंड उसके लिए एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि येस, यू आर ऑन द राइट पथ एंड आप ऐसे ही चलते रहिए अपने इस पथ में, ताकि आप जल्द से जल्द इस फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट से, इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जो आपके ऊपर एकदम बिजली की तरह गिरी हुई है, वो आपके लाइफ से चली जाए। एंड जैसा ही आप ये करते रहेंगे तो आप एकदम राइट पथ पे ही हैं, आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे इस चीज़ से। बस ये ख्याल रखिए कि आप एकदम हार्ड वर्क करते रहिए एंड अगर कोई भी पैसा आपको किसी भी साइड से आ रहा है तो इस वक्त पे अननेसेसरी खर्चे ना करते हुए उस पैसों को आप सेविंग कर लीजिए, ताकि बाद में आपकी लाइफ में वो काम आ सके। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि ये अभी आपका टेस्टिंग पीरियड ज़रूर है, लेकिन इसे पास करना एंड या पास ना कर पाना, ये दोनों आपके हाथ में है। अगर आप अननेसेसरी खर्चा ना करते हुए सेविंग कर लेंगे तो एंजल्स आपको इस टेस्ट में पास कर देंगे एंड ये माना जाएगा कि आप एकदम सही पथ पे हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत जो भी पैसा कमाया या जो भी आपको आया पैसा, उसको आपने अननेसेसरी चीज़ों में खर्च लिया, तो फिर आप उस टेस्ट में एंजल्स के फेल हो जाएंगे। इसीलिए एंजल्स की एडवाइस फ़िलहाल यही है आपके लिए कि जहाँ पे नेसेसरी खर्चा है वहीं पे कीजिए। जहाँ पे एकदम आपको लगता है कि हाँ, विदाउट मतलब कोई भी खर्चा किए या विदाउट कोई भी चीज़ लिए आपका काम चल जाएगा, तो आप वही कीजिए। तभी आप एंजल की टेस्ट में पास हो पाएंगे एंड तभी एंजल्स एंड ये किस्मत आपकी मानेगी कि आप एकदम काबिल तारीफ़ हैं एंड आपने फुल अपने स्ट्रेंथ एंड पेशेंस के साथ एंजल के टेस्ट को पास कर लिया, बिल्कुल सही रास्ते पे चल के। नाउ लेट्स चेक योर साईं बाबा मैसेज। कर्मा क्लींजिंग। मास्टर आर्कएंजल्स, angels and guardian angels are working to process your karma. So साईं बाबा आपको इस सिचुएशन में यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो भी आपके साथ ये जो चीज़ भी बीत रही है ना अभी, ये आपका कोई पास्ट लाइफ का कर्मा है, जिसको गार्डियन एंजल्स, हमारे भगवान एंजल्स, आपके एंजल्स जो हैं वो सब मिलके जल्द से जल्द आपका कर्मा क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके लाइफ में साईं बाबा, एंजल्स, भगवान आपके लाइफ में ये जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट का पीरियड है, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस का पीरियड है, वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ से जा सके। नाउ let's check your next card. Be assertive. Being too good is not the answer. Being assertive is. So साईं बाबा इस कार्ड के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन में स्मार्टली अपने फाइनेंसेस को मैनेज करेंगे तो वही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि कभी कभार ज़िंदगी में अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है तो फिर भी आप दूसरों की हेल्प करते रहें। अगर आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आपको ये चाहिए कि आप स्मार्टली पहले अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को ठीक करें, सो डैट आप दूसरों की भी हेल्प कर लें। ये ना करें कि आप दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में अपने फाइनेंशियल क्राइसिस और डुबा लें, राइट। सो एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस टाइम पे आपको अपने फाइनेंसेस को एकदम स्मार्टली मैनेज करना है, ताकि आपको कोई भी आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। नाउ लेट्स चेक योर नेक्स्ट कार्ड। फेस द पेन।
The pain you're experiencing is not because of the situation, but because of resisting and blocking the situation. Face it boldly. जैसा कि साईं बाबा ने आपको बताया कि ये आपकी कर्मा क्लींजिंग हो रही है फ़िलहाल, ठीक है, तो उसके लिए साईं बाबा आपको ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी कर्मा क्लींजिंग हो रही है आपकी, उस पेन से, उस कर्मा से आप भागिए मत, क्योंकि ये जो कर्मा जो आप अभी फेस कर रहे हैं, ये आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, जिससे आप जब तक भागते रहेंगे आपको ये रिलीफ नहीं देगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये कर्मा आपकी नेक्स्ट लाइफ में शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ये नहीं चाहते कि ये सेम पैटर्न, ये सेम कर्मा आपके नेक्स्ट जन्मों में भी कैरी फॉरवर्ड हो, तो एक काम कीजिए कि ये कर्मा को क्लींस हो जाने दीजिए एंड फेस कीजिए इसे बोलते, इसे भागिए मत, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस कर्मा को क्लीन नहीं कर पा रहे, आप इस कर्मा को रेजिस्ट कर रहे हैं, आप इस पेन को फील करने से रेजिस्ट कर रहे हैं, आप खुद की सिचुएशन और ज़्यादा ब्लॉक कर रहे हैं, तभी आप इस स्टॉर्म वार्मिंग सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे, तभी आप इतनी मुश्किल भरी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे। नाउ लेट्स चेक योर लास्ट कार्ड। सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द प्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। सो विथ दिस कार्ड साईं बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब थोड़े बहुते आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएं, तो ये याद रखिएगा कि सेवा करना एंड चैरिटी करना बहुत ही अच्छा तरीका होता है फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एंड हमारी सोल की ग्रोथ के लिए भी एंड ओवरऑल अचीवमेंट के लिए भी, जो कि हमारे लाइफ में होती है। इसीलिए साईं बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि जब आपका ये कर्मा क्लींस हो जाए एंड जब आप इस पेन को फेस कर लें एंड जब आप इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकल जाएं अपने स्ट्रेंथ के साथ, तो ज़रूर चैरिटी कीजिएगा, ताकि आपको खुद का दिल का सुकून भी मिले, आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आए एंड आपके पुराने कर्मा जो हैं वो रिलीज़ भी हो सके जल्द से जल्द। Now this was a short reading. I hope you enjoyed it and I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye.